नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अचीव योर गोल। आज हम हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कई बार अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ हिंदी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित हो, चाहे वो पीआरटी हो या अन्य एग्ज़ाम रेलवे के हो जिसमें हिंदी भाषा आती है या जिसमें हिंदी का पेपर होता है, तो उसमें कई अक्सर ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और एक नीचे बेल आइकन है उसे प्लीज़ प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके अगर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो कौन से? बहुरूपीय परिवार की। ठीक है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा है? हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा जाएगा? तो ये हमारी राजभाषा है। ठीक है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं किसी ना किसी परीक्षा से संबंधित हैं, किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित कौन सा रूप बहुत प्रचलित है? तो खड़ी बोली। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो 351 में वर्णन है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये विकसित हुई है शौर सेनी अपभ्रंश से। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः रचना कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर प्रथम राज्य का गठन हुआ। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का। देखिए, राष्ट्रभाषा नहीं है, कई बार ये गलत कर देते हैं आप लोग। हिंदी राजभाषा है हमारी। ठीक है। हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। ठीक है। ये भी आप लोग कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, पाली कर देते हैं। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर, आप सबको पता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से यहाँ प्राप्त नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्राकृत। ठीक है, प्राकृत। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो वो नाम है पाली। देखिए, पाली पे बड़ी की मात्रा नहीं आती, छोटी की मात्रा आएगी, पाली भाषा। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर नागरी और फिर देवनागरी। ठीक है। नागरी देवनागरी याद हो जाएगा, पहले ब्राह्मी फिर गुप्त, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए, सबसे पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो कब आयोजित हुआ था? 10 जनवरी 1975। अब कहाँ आयोजित हुआ? तो हुआ नागपुर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ? नागपुर में। तो ये हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए दृष्टि से, जिसमें परीक्षा में हिंदी आती है तो उस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चलिए, आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और कमेंट बॉक्स में आपने अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेशन ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।